हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम 19 अप्रैल शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं मैथ का। यहाँ से पहले वाले हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और बता दूं आपको सीजीएल 2021 टीयर 1 के हम यहाँ पे पेपर सॉल्यूशंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है इनमें। डायरेक्ट फॉर्मूले का ही हमसे क्या पूछ रहे हैं, 3x/z होगा इसमें लगा हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसके इक्वल क्या होता है, x+y+z इंटू x+y+z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस में x y+y z+z x। ठीक, तो फॉर्मूला रख देते हैं हम, क्या है, x+y+z लिख देता हूँ मैं आपके लिए। x+y+z का होल स्क्वायर बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसको, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x y+y z+z x। ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, वैल्यू पुट कर दो। 7 आएगा इसका, हमको पता है कि 7 का मल्टीपल हमारा आंसर होने वाला है, तो अकेला ऑप्शन 7 का मल्टीपल ये दे रखा है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो। ठीक है, बाकी आपकी संतुष्टि के लिए मैं रख के दिखा देता हूँ इसको। 7 7 49 हो जाएंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 8 करेंगे तो कितना, 24। और 49 में से 24 जाके कितना बचेगा, 25। 25 सत्ती कितने होते हैं, 175 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली, मतलब 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 21,780 हो जाती है। तो ब्याज की दर 5% की वृद्धि कर दें तो फिर 2 सालों में वो कितना हमको ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये हमको बताना है। तो एक बात बताइए, यहाँ से आप रेशो बना के भी निकाल सकते हो, है ना। बाकी एक बात देखिएगा, 18,000 कितना हो रहा है, 21,780। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 3,780 बढ़ रहा है 18,000 पे। ठीक, अगर 18,000 का मैं 10% भी देखूँ तो कितना होगा, 1,800। दूसरे साल में भी 1,800 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस इस पे भी 180 रुपये और मिल जाएंगे। ठीक, सबको जोड़ेंगे हम, कितना हो गया, 36,3780। इसका मतलब वैल्यू किस पे सेट है, 10% पे। इतना काम तो आपको दिमाग में कर लेना है। ठीक, ये रेशो बनाने के चक्कर में आप थोड़ा लेट हो सकता है। बाकी आपके लिए मैं बता दूं कि देखिए, 18,000 और किससे 21,780, यहाँ से इसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको मैं 2 से काटूँ, 2×9 18, 900 बनेगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा ये, 2 × 2 जीरो, 2 × 8 16 और 2×9 18। ठीक, इनका अंडर रूट लेंगे क्योंकि 2 साल की बात चल रही है। तो यहाँ से ये 30 बनेगा और ये 31 का स्क्वायर होता है। तो कितना, 30 से 31 यानी कि कितना, सॉरी 33 का होता है। 33, 33 × 33 कितने होते हैं, 1089 होते हैं। हमको दिख रहा है 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसने कहा कि 5% की अगर हम इसमें वृद्धि कर दें, 5% इंक्रीज कर दें इसको रेट को, तो अब कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 18,000 पे पूछ रहा है बेबी। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसका सिंगल परसेंटेज बना लें, है ना, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के, 15+15+15 × 15/100, तो कितना बनेगा ये, 32.5%। ठीक, 18,000 का इतना निकालना है हमको। तो एक बात बताइए, 18,000 का 30% ही देखो तो 5400 आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन तो खत्म वैसे ही हो गए। हमारे पास 5805 और 5500 बच रहा है। लेकिन जब 2.5% और बढ़ाएंगे 1800 का, तो 18×2 = 36, 2% भी अगर मैं देखता हूँ ढाई की जगह, तो कितना, 360 बैठता है। कितना बैठता है, 360 बैठता है। इसका मतलब 5700 के आसपास वैल्यू आएगी। अकेला ऑप्शन 5805 बचता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5805 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन जरूर लगाइए। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 रुपये निवेश किया, इसका मतलब सी ने 8,000 रुपये निवेश किए हैं। तो कह रहा है कि तीनों की राशि का औसत कितना होगा, हमको ये बताना है। तो बी ने सी से 40% कम किए हैं, इसका मतलब ये 100 है तो ये 60 पे होगा। और इसने ए ने 30% बी से अधिक किए हैं, तो इसका मतलब 130%, 13×6 = 78, 78 हो जाएगा। ठीक, अब इनका एवरेज हम देखें कितना आएगा, 7 6 13, 238 बन रहा है टोटल। इनका एवरेज निकालेंगे कितना, 238/3 करेंगे तो 3 से इसको काटो आप, कितना आएगा ये, 3 × 7 = 21, 28 हो गया, 3×9 = 27, 79 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बस 79 ही ले लेते हैं हम, क्योंकि वैल्यू इसकी आपस में काफ़ी काफ़ी दूर है, 100 का अंतर आ रहा है लगभग। 100 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 8,000 दे रखी है। इसका मतलब एक की वैल्यू 80 होगी, तो 79 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 79 × 80। अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल देंगे इसका हम। तो जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 8×9 = 72, 7 8 7 56 और 7 63। इसका मतलब 6300 के आसपास एक ही ऑप्शन दे रखा है हमको, कौन सा, 6347। और यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a³ + b³ = 218, a + b इतना दे रखा है, तो √a-1 - ab की वैल्यू बतानी है। a³ + b³ बराबर कितना होता है, a + b, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² + b² माइनस ए भी होता है, लेकिन उसको अगर हम a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में बदल लें तो वो -3 भी हो जाता है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें बस।
218। हमको क्या ए बी चाहिए ना फिलहाल, तो ए प्लस बी की कितनी है 2 है, तो 4 माइनस 3 ए बी। 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 109, या फिर 3 ए बी कितना आ जाएगा हमारा 105। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्या आएंगे 3 × 9 और 3 × 5 = 15, माइनस के 35 आ गए ए बी। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 1 माइनस ए बी बताओ, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस माइनस 35 है, यानी कि 36 बन जाएगा अंदर। किसका होता है 6 का, ऑप्शन डी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन के एक ठोस गोला काटा जाता है, तो शेष ठोस का आयतन जो है 163 एंड 1/3 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, गोले का व्यास बताइए कितना होगा, तो हमको पता है दोनों की एरिया को अगर हम घटा देंगे, वो सॉरी वॉल्यूम को घटा देंगे किसके क्यूब के वॉल्यूम से, अगर हम गोले का वॉल्यूम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, शेष ठोस बचेगा, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लें तो कितना आएगा, 16×48, 480 हो गए, और 3×9 और 1 10, यानी कि 490/3 बनेगा ये। तो इसने हमसे कहा है कि क्यूब की एज कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 की पावर 3, ए क्यूब होता है ना, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, गोले का, और ये किसके बराबर है 490/3 के। तो 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 343, 343 माइनस 490/3। ओके, या फिर यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो अपॉन में 3 कर दें, इसके ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम 3 ले लेंगे, तो कितना बनेगा 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×3 और 1 10, उसमें से माइनस 490 और अपॉन 3, तो कितना बनेगा इसको देखो, 9 में से 0 जाएंगे 0, सॉरी 9, और 12 में से 9 जाएंगे 3, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, तो 539/3 आ गया किसकी वैल्यू, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू। लेकिन हमको आर क्यूब चाहिए, तो आर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 539/3 ऐसे ही, ये 4/3 यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक, पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 22/7, ये भी अपॉन में आएगी, 3 से 3 कैंसिल, 11 से इसको काटेंगे कितना, 11 चौक 44, 11×9 = 99, और इसको काटेंगे 2 बार, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट में 7 की पावर क्यूब बन रही है, तो और नीचे आप देखोगे 2 की क्यूब बन रही है, तो इसका मतलब 7/2 आ जाएगी। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, प्यास पूछा है, इसका मतलब 2r की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है, यदि ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो वह 1 घंटा कम लेना शुरू कर देता है, तो ए डी किलोमीटर कितने समय में जाएगा ये बताना है हमको। ठीक, स्पीड किस रेशियो में हुई है, डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। उसने अपनी चाल को 2 गुना किया, 1 से 2 कर दिया, तो टाइम उसका क्या होगा, पहले 2 घंटे लग रहे होंगे तो 1 घंटा लगेगा, इसका मतलब एक का गैप आएगा 1 यूनिट का। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो 3 घंटे पहले अधिक लग रहे थे, लेकिन 1 घंटा कम लगने लगा, इसका मतलब टोटल 4 घंटे का गैप आ गया। ठीक, अब हमसे ये एक्चुअल टाइम पूछेगा, तो एक्चुअल टाइम ये वाला है, एक्चुअल साइड तो ये वाली थी, ये घटिया बड़ी साइड है ना, तो 4 दूनी 8, 8 घंटे लग रहे हैं। घटी हुई पूछेगा कि घटी हुई टाइम कितना है, घट के टाइम कितना हो जाएगा उसका, जब स्पीड को डबल कर देगा वो, तो 4 घंटे हो जाएंगे। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है ऐसा, हाउ मच टाइम डज रिक्वायर टू वॉक की डी किलोमीटर, तो डी अगर वो एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो उसको 8 घंटे लगने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई कितनी है। रिपीटेड क्वेश्चन है सारा, इनमें कुछ समझाने को ऐसा खास नहीं है। कितना है, 30 मीटर ऊंचा है, 10√3 इसका वो बन रहा है, ये एंगल पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, tan थीटा लगा दीजिए, कितना आएगा 30/tan√3, 10 से 3 बार, और अंडर रूट 3 से इसको डिवाइड करोगे तो अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, और 10 में किसकी वैल्यू होती है 60 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है 400 रुपये अंकित वाली वस्तु पर जो थोड़ा क्षतिग्रस्त था, यानी कि थोड़ी सी डैमेज थी वो, उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, तो ग्राहकों को वह वस्तु कितने की पर मिलेगी हमको बताना है। ठीक, 400 पे 10% की छूट, इसका मतलब 4×9 = 36, 360 हो गया। अब 360 पे 10% की छूट और देगा तो 36 और कम हो जाएंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 4×324। खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बिल्कुल, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको ये लग रहे होंगे। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर, तो 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका सीपी होगा। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ के हम हाफ कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा, तो 832 और 448 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12,
और 12, 48 और 32 कितने होते हैं 80। तो 1280 का हाफ करेंगे, कितना आएगा 640। अब 640 पे 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 64 और जोड़ दो उसमें। ठीक है, 407, 704 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ये हमको एक दे रखी है फिगर। ओ केंद्र वाले बिंदु ए पर स्पर्श करता है, ये इसका क्या है टेंजेंट होगी, टेंजेंट पे इसको टच कर रहा है, बी सी व्यास हो गया। ए बी सी कितना दे रखा है इसने हमको 42, ये 42 डिग्री दे रखा है। तो एम ए बी की माप कितनी है हमको ये बतानी है, कौन सा एंगल बताना है हमको ये बताना है। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये कितना आ जाएगा, ये 90 है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 होता है। ये 42, ये 48 आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2019 और 20 में डाटा देख लीजिए, पहले हमारी फिगर देखी हुई है। 2000 किसका है, इसका डाटा है, और 2400 किसका है, इसका डाटा है। तो ये कह रहा है 19 और 20 में एक साथ लिया जाए उनको, तो परसेंटेज बतानी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ड्यूरिंग द 2 years टेकन टुगेदर। किस किस का बताना है, ह्यूमैनिटीज़ जो पढ़ रहे हैं दोनों सालों में 19 और 20 में। ह्यूमैनिटीज़ यहाँ कितना है 21% है, तो 2000 का 21% 420। 19% किसका लेना है 240 का, सॉरी 2400 का। कितना लेना है हमको 19% लेना है। 19% के लिए 19 चौके 76, ये 2 जीरो तो हट ही जाएंगे परसेंटेज में ना। 19 चौके 76, 7 कैरी हो गया, 19 38 और 7 45, तो 445 और जोड़ दो इसका 456। इसका हमको परसेंटेज किससे बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। 2000 ये 2400 ये कितने हो गए, 2 और 2 4 4400 हो गए ना, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर कितना बनेगा 876/44। अब मुझे एक बात बताइए, ये 876 है, अगर मैं अप्रोक्स वैल्यू ले लूँ इसकी कितनी 880 बना लूँ, इसको सिर्फ 4 बढ़ा रहा हूँ और 44 से डिवाइड लगाऊंगा तो 20 टाइम्स जाएगा पूरा पूरा। लेकिन थोड़ा सा कम है जस्ट इससे, तो थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है 19.91%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको देख लिया। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या एक पहली संख्या का 1/3 है। ये 3 नंबर है कोई हमारे पास, पहली संख्या का 1/3 कौन सी है, दूसरी संख्या, जो कि तीसरी संख्या का 3/4 है। अगर इसको मैं 4 मान लूँ तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। अब इसने कहा है कि पहली संख्या का 1/3 है कौन सी, दूसरी संख्या, तो इसका मतलब इसका 3 गुना होगी पहली वाली। ठीक, अब इसने हमसे क्या पूछा है, अगर इनका तीनों का औसत 112 हो तो सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगी। तो औसत किन की बात करें, कितना 9 3 12 4 16/3। 16/3 की वैल्यू इसने कितनी रखी है 112, और 3 की हमसे पूछ रहा है, तो 112 गुणा 3/16/3, तीन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना हाँ किया तो ठीक ही है। चलो देखते हैं, 16 पंजासी हाँ 16 112 होते हैं, 7 21 63 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि एक साथ व्यवसाय में शुरू किया, एक व्यवसाय, पता नहीं कैसे कैसे लैंग्वेज लिखी हुई है। पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का 50% दान कर दिया। दूसरे और तीसरे वर्ष भी उसने ऐसे ही किया है, यही प्रक्रिया अपनाई है, और लास्ट में उसके पास कितने बच रहे हैं 15,360 बच रहे हैं। तो बताइए उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाए थे, ये हमको बताना है। मान लिया हमने कि 100 रुपये लगाए थे उसने, तो पहले साल में 60% का ब्याज सॉरी प्रॉफिट मिलेगा, तो 160 हो जाएगी वैल्यू। उसका आधा वो दे देगा दान में, 50% दान दे रहा है, इसका मतलब दूसरे साल में उसके पास 80 वैल्यू बची होगी। अब 80 पे फिर से 60% का प्रॉफिट होगा, तो 80 का 60%, 8×48, इसका मतलब 80 + 48 हो जाएगी। दूसरे साल में कितना 8 12 128 हो गई। अब इसमें से आधा फिर दान कर देगा वो, आधा दान कर देगा, कितना बचेगा 64। अब इस 64 पे उसको 60% का फिर प्रॉफिट मिला तीसरे साल में। प्रॉफिट तो हर साल मिलना ही मिलना है, तो इसका मतलब 160% हो जाएगी वैल्यू। ठीक, या अपॉन में 100 लगा लो, और इसका हाफ वो दान कर देगा। इसका मतलब इसका अगर हम आधा कर दें तो हमारा क्या है, तीसरे साल के लास्ट में जो उसके पास वैल्यू बच रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15,360। हमसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, इसको कुछ काटा फाटी करनी हो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट हम 100 की वैल्यू अगर यहाँ से देखें कितना आएगा 15,360 इंटू 100। ये नीचे वाली चीज़ भी ऊपर पहुँच जाएगी 2 × 100, और हमारे पास कितना बचेगा नीचे 64 × 160। क्या करें, जीरो से जीरो उड़ा दें। ठीक है, ये दो छोटा सा छुपा रखा है, इससे इसको काट दें 8 बार, 8 से इसको डिवाइड करके देखें तो 8 ही कम 8, 8 7 15 73 हो जाएगा। 8 8 64, 8 9 72 और 8 2 16, 1920 हो गया। और 64 तिया कितने होते हैं 192 होते हैं, इसका मतलब 30 टाइम्स चला जाएगा। 30 ये और 3 जीरो ये रखे तो कितना हो जाएगा 30,000। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर
हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि 100 रुपये हमने माने थे, 60% का प्रॉफिट, तो पहले साल में 160 बनेगा, आधा कर देंगे 80 बचेगा दूसरे साल में 50%, सॉरी 60% का प्रॉफिट फिर होगा। 60% कितना, 48, 48 दोनों को मिलाएंगे तो 128 रुपये हो जाएंगे उसके पास दूसरे साल में, लेकिन आधा तो हमको पता है वो दान कर देगा, तो कितने बचेंगे 64, 64 पे 160% फिर होगा उसका 60% के प्रॉफिट के साथ, लेकिन उसका भी वो आधा कर देगा, आधा दान कर देगा, आधा उसके पास बचेगा। जो बची हुई वैल्यू है वो ही उसने हमको 15,360 दे रखी थी। थोड़ी सी कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया। 2016-18 में ए प्रकार की कार, हर लगभग क्वेश्चन ये हमने देख लिया कई बार। 16-18 में ए प्रकार की कारें देखनी है, तो 16 में कौन सी है ए प्रकार की, 275, 18 में कितनी है 300, इसका मतलब 575 होगी। इसका रेशियो किसके साथ बताना है, 14-17 के बी का, 225 और 17 में बी कितना था 275 यानी कि 500। बस ये 25 से कितनी बार कटेगा 23 बार, और ये 25 दूनी 50, 20 बार। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज परसेंट इन द नंबर ऑफ कार्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस आर है ना, पिछले घंटे के मुकाबले किस में कमी हुई हो, परसेंटेज में या घटा हो या बढ़ा हो, कुछ भी हुआ हो, ये बताना है हमको। तो सबसे ज़्यादा चेंज हमको कहाँ दिख रहा है, इस वाले घंटे में दिख रहा है, कहीं और तो इतना चेंज दिख नहीं रहा है ना। ग्राफ ही आपको दिख रहा है कि देखिए 95 से 45 आ गया, कम हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज़ वाले तो हमारे ऑप्शन खत्म ही हो जाते हैं। अब डिक्रीज़ का भी देखें तो कितना कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है, कितने पे 95 पे, इंटू 100, 19 बार ये जाएगा और 10 बार ये जाएगा, ठीक। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1000/19, तो 19×5 = 95, 950 तो हो जाएगा 50 में कवर, है ना। इससे इसको डिवाइड लगाओगे तो 50 के आसपास डिक्रीज जो हो रहा है वो एक ही ऑप्शन है 52.63, क्योंकि इसके आगे कितना बचेगा 50 बचेगा, तो 19×2 = 38 करेंगे तो 52 हो जाएगा, ये पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 52.63 बन जाएगा। करना चाहें तो आप करके देख लीजिए, आंसर इतने आना है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी सच में, अगर आपको 60 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से आप अगर 20 मिनट भी देते हैं मैथ को, तो इतना फास्ट फास्ट तो आपको जाना पड़ेगा। ए की वैल्यू 60 डायरेक्ट पुट कीजिए, साइन 30 बन जाएगा, साइन 30 का 1/2 होता है, 10 का बचेगा 5, प्लस ये 1/2 हो जाएगी, यहाँ से बचेगा 4 अपॉन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है वैसे तो 9 वाला, क्योंकि 9 का कोई मल्टीपल भी नहीं है। और देख लेते हैं एक बार, कभी नीचे कुछ फ्रैक्शन में बन जाए तो यहाँ पे देखेंगे हम कितना बनेगा, 60, 60 को 2 से डिवाइड लगाएंगे 30, 30 से 90, साइन 90 होता है 1, तो 7 माइनस यहाँ पे भी कितना बनेगा 1/2, तो 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 7 - 6 1 हो गया, यानी कि कितना आंसर आ गया हमारा 9 आंसर आ गया। इसको देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस 4 इज टू 0, और 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए मैं क्या 30 यहाँ पुट नहीं कर सकता, 45 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बनेगी वो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक। हमको इक्वल करना है 4 के, तो 60 पुट करके देखेंगे अगर हम, तो 60 कितना होता है साइन 60 √3/2, इसका मतलब यहाँ से ऊपर से बन जाएगा 9/4, एक 3 ये रखा है और 3/4 साइन स्क्वायर थीटा देगा, और प्लस 4/2 यानी कि 2, तो 4 दूनी 8, 17/4 बन रहा है, हमको 4 बनाना है सिर्फ, इसका मतलब हमारी वैल्यू पुटिंग तो काम आएगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इतनी देर नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, तो 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ये, ठीक है, प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 इज टू 0। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक क्या बनी, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा और प्लस 1 इजकस टू 0। इसका मतलब 3 1 जा 3, 3 कैसे पेयर चाहिए जिनको जोड़ के 4 आ जाए, तो वो क्या होंगे 3 और 1 ही होगा, ठीक। ये इसका कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो अपॉन में दोनों की 3 लगा दो, वैल्यू कौन सी लेनी है हमको देखना है, तो यहाँ से तो 1 बचेगी, यहाँ से 1/3 बचेगी, लेकिन साइन का देखें तो ये माइनस है पहला वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके, सॉरी क्या देंगे प्लस ही दे देंगे। तो अब वैल्यू दोनों पॉजिटिव में आ रही है, तो कोस की कौन सी वैल्यू लें हम, कि 1 लें या 1/3 लें। तो एक बात बताइए, 1 अगर मैं लेता हूँ, ठीक, ये ट्राइंगल बना लिया, तो 1 1 ये हो जाएगा, ये कब पॉसिबल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल हो नहीं सकता ये, ठीक। तो इसका मतलब 1 तो हम वैल्यू नहीं ले सकते। अगर 1/3 लेते हैं कोस थीटा की वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी, और ये कितना बनेगा 3 3 9 -1 √8 बनेगा, या फिर इसको हम 2√2 भी कह सकते हैं। बस अब वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3/√8 का होल स्क्वायर, प्लस कोट थीटा 1/√8 का होल स्क्वायर, कितना बनेगा ये 9, और ऊपर एक 10 बन जाएगा, और नीचे 8 बनेगा, इसका मतलब 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये हमने सिर्फ यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व की है और कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक
में डायरेक्टली हम कैसे आंसर निकालते हैं वो बताया है, ब्रैकेट वगैरह लगा के यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम पूरा फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे फिर जीरो के इक्वल करेंगे, ऐसा नहीं करते। मैंने हर जहाँ भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है इसी तरीके से आपको सॉल्व करवाया, तो आप भी ऐसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्या है 3, 8, 15 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 82, 80 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, इनके साथ मैं कोफिशिएंट अगर एक्स लगा लूँ तो एक्स हो जाएगा, हमको पता है कुछ कॉमन तीनों में है नहीं ऐसा, तो जो हमने कोफिशिएंट एक्स लगाया है ना, यही इनका एचसीएफ भी होगा, है ना। यहाँ से अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना बनेगा, 3x, 8x और 15x। एलसीएम की बात करूँ तो मैं कितना आ जाएगा, एक तो एक्स रखा ही रखा है, और 15 इंटू 8 120 और आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी रखी है हमको, 82, 80। एक्स की वैल्यू देखें तो कितना आएगा, जीरो से जीरो काट दो, 12 से इसको काटेंगे तो 12 सत्ते 84 होते हैं, लेकिन 12 छः 72, 108 हो गया, 12 नंबे 108, तो एक्स की वैल्यू आ गई 69, और यही इनका एचसीएफ हो जाएगा। सबसे बड़ी जो एचसीएफ होगा, देखिए कुछ भी और कॉमन नहीं है, 3x, 8x और 15x में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी फास्ट तरीके से आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि पहले सारे हम क्वेश्चन लगभग ऐसे ऐसे देख चुके हैं सारी शिफ्ट में, तो इन पे टाइम वेस्ट करना ज़्यादा ठीक नहीं है। आलू, टमाटर और बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात कितना होगा। किस किस का लेना है, पोटैटोज, टमाटोज और बीन्स। तो पोटैटोज कितने हैं, 80 डिग्री, टोमेटोज 70 डिग्री, और बीन्स कितनी है हमारी 45। तो 8, 7, 15, 4, 19, 195 का रेशियो किसके साथ बताना है, ओनियंस एंड अदर्स, 9, 7, 16, 165 के साथ। 5 से डिवाइड करो, 5 या 15, 5 7 35, नहीं 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 नहीं, 5 या 15 और 5 नम 45। 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 या 15 और 5 या 15, 3 से काटो 13:11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं आराम से। 5 - 3 कितने हो जाएंगे, 2, 2/8 का मतलब 2/8 ही लिख रहे हैं, दीजिए ना, 2/8 बन जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो 1/8 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/8 बच जाएगा, जो कि बनेगा 1/4। तो 1/4 ऊपर का देखिए कितना छोटा हो गया, इंटू 4.8 माइनस 0.9, तो 4 से इसको काटोगे तो 1.2 आएगा, 1.2 में से 0.9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0.3 बचेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। 6 चौक 24, पहले तो यहाँ देखिए इस ऑफ वाले को करेंगे तो 5 × 50 ही 10 बन जाएगा। यहाँ से देखें तो कितना बनेगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, और कितना बनेगा ये 5/8 बनेगा। ठीक है, कुछ और तो सॉल्व करने को है नहीं है, तो इसको लिखेंगे 6 चौक 24 और एक 25/6 इंटू, ये अपॉन में आ जाएगा, 1/2/5 कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्ट इसको क्या नाम, डिवाइड को भाग को, इंटू 0.2 ऐसे रखा रहेगा, इंटू इसको जब चेंज करेंगे हम तो 10 था ये भाग में, लेकिन 1/10 हो जाएगा जब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और प्लस के 5/8 इस वाले ब्रैकेट से हमारे पास रखे हुए हैं। तो एक बात बताइए, ये दोनों मिलकर 25 बनाएगा, इस 25 को ख़त्म कर देगा, ये 2 से कितनी बार जाएगा, डेसिमल हटा के इसको 60 कर दो तो 1/30 आ जाएगा, प्लस 5/8 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा ये, 120 ले लो, 4 + 15 × 5 = 75, 79/120। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर कितना रखा था, 0.3, तो 0.3/79 इंटू 120, डेसिमल से हमारा जीरो को ख़त्म कर दो तो ऊपर कितना बचा हमारा, 36/79, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल एबीसी में डी ई एफ क्रमशः भुजा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, बी सी सी ए बी इतना दे रखा है, तो अंदर का जो हमारा ट्राइंगल बनेगा डी ई एफ, उसका परिमाप बताओ। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ए बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उससे हम ये कह देंगे कि जो परिमाप बड़े वाले का होगा ना ट्राइंगल का, उसका हाफ अगर हम कर देते हैं तो ये हमारा छोटा वाला भी ट्राइंगल का परिमाप हमारे पास आ जाएगा। ये कितना है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो ये मिड पॉइंट्स इनके, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बड़े वाले ट्राइंगल का परिमाप होगा उसका आधा क्या होगा, छोटे वाले ट्राइंगल का परिमाप हो जाएगा। तो इनको सबको जोड़ लीजिए, 14 और 15 कितने हो गए, 29, 29 और 12 कितने हो गए, 41, 0.4, 0.4 और 0.2 एक ये बनाएगा, तो कितना हो गया टोटल 42, 42 का आधा कितना होता है 21, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब छोटे वाले ट्राइंगल का परिमाप कितना हो जाएगा 21।
ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे आता है, देखिए ये पूरा है तो ये वाली साइड इसकी हाफ हो जाएगी, ऐसे ही इस वाली की हाफ कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड, और इसकी हाफ कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड, और तीनों को मिलाएंगे तो सेम चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाफ कर दीजिए पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, वही आपको मिल जाएगा। 14 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो 21 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 14 × 15 / 21 आदमी, 7 दूनी 14, 7 × 21, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, केंद्र ओ के एक ही तरफ है। नया क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई बार एसएससी में, तो नया तो बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको हम, ठीक है। ये एक हो गई कोड, ये दूसरी कोड होगी, तो हम जब इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो ये कोड को हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। अगर पूरी कोड ये छोटी वाली 14 थी तो ये वाली कितनी हो जाएगी 7, ये कितनी हो जाएगी 24। ठीक। अब हमसे इसने कहा है कि दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 17 है। हमसे रेडियस पूछ रहा है ये कितनी होगी। तो एक बात बताइए, 7 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो हमको दिख गया कि ये किस पे सेट होगा, 7, 24, 25 पे सेट होगी, है ना। ट्रिपलेट कौन सा होगा, 7, 24, 25 होगा। अगर मैं इसको 25 कहता हूँ तो ये पूरी, ये 7 है बेसिस का, तो ये पूरी कितनी हो गई 24 होगी। ठीक। चेक करना चाह रहे हैं इसको हम। ये 24 है इतना बेस, ये 25 है तो ये 7 होना चाहिए, और देखिए 17 और 7 मिलके आपस में 24 भी दे रहे हैं, इसका मतलब सारी चीज़ें क्या हो गई, सेटिस्फाई कर गई। तो हमारा 25 की रेडियस हो जाएगी। हमको पूरा फॉर्मूला या कुछ भी एक्स वाई मान के करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पी आर का क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया इतना दे रखा है। कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमको पता है साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। तो एरिया इनके हम देखें तो 121 और 64 अंडर रूट निकालेंगे तो 11 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ आज। ए बी की लंबाई हमको निकालनी है, तो ए बी अपॉन ए बी के सामने कौन सी होगी, यहाँ देखिए ए बी है तो इसके सामने कौन सा है, क्यू पी है। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी रखी है इसने 14.4, और ए बी वाले का एरिया कितना है 121 है, उसका 64 है, हमने अंडर रूट पहले निकाल के रखा हुआ है तो 11/8। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 8 × 8 64 हो जाएगा, 8 × 8 = 64। तो 11 × 1.8 कितना होता है 198 होते हैं, तो 19.8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ का। 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है। R1 R2 इनके शेषफल हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताइए, 5 की पावर 16 को जब मैं 6 से डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ से क्या देगा ये, इसका -1 की पावर 16 बचेगा, है ना। -1 की पावर 16 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही R2 की बात करूँ मैं तो 5 की पावर 25/6 करूँगा, यहाँ से कितना बचेगा -1, 6 से डिवाइड लगाएंगे तो -1 की पावर 25 करेंगे, -1 की पावर 25 करेंगे तो यानी कि -1 आएगा रिमाइंडर। लेकिन माइनस में हम रिमाइंडर ले नहीं सकते, तो 6 को इसमें जो हम जिससे डिवाइड लगाते हैं उसको जोड़ दीजिए, कितना बचेगा 5। तो R1 + R2 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 5 और 1 6/5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।